औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान राहिमीन। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि क़यामत में बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और दुश्वार गुज़ार घाटियों से जल्द हिसाब किताब से निजात पाने वाला वो शख्स होगा जो दुनिया में रहते हुए मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता होगा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब पर दुरूद सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, तो हमें चाहिए कि अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए हम वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़कर उनके साथ अटैच रहें कि हमारी हाज़िरी उनके दरबार में होती है। ना सिर्फ हमारी हाज़िरी बल्कि हमारे वालिदैन की भी हाज़िरी आपके दरबार में होती है, और इस तरह हमारा ताल्लुक़ इंशाअल्लाह इस्तवार रहेगा, जिसका फ़ायदा दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें हासिल होगा। यूट्यूब चैनल इस्लाम की रोशनी सबके लिए में आज बहुत अहम अनवान पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम करेंगे, और कुर्बानी का जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, कुर्बानी करने का जो तरीक़ाकार है, कुर्बानी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसा जानवर होना चाहिए, और कुर्बानी में जो निसाब है वो क्या है, किस पर कुर्बानी वाजिब है और क्या इसके मसाइल हैं, दुआ क्या है कुर्बानी करते वक्त की। इंशाअल्लाह ताला आज की गुफ्तगू में हम ये सारी बातें सीखेंगे। कोशिश कीजिएगा वीडियो को ख़ुद भी देखें, समझें और इन पर अमल करें। जहाँ तक हो सके इन्हें आगे फैलाकर सदका जारिया बनाएं, और इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल होंगी। हज़रत सैयदना अहमद बिन इसहाक़ अलैहि रहमतुल्लाहि रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत रिज़ाए इलाही की नीयत से हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था। उसके इंतकाल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि क़यामत बपा हो गई है और लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल आए हैं। यकायक मेरा मरहूम भाई एक अबलख यानी दो रंगे चिकब का बरे जो है घोड़े पर सवार होकर नज़र आया, तो उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। मैंने पूछा, या आखी मा फ़अल अल्लाहु तआला बिका, यानी ए मेरे भाई अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुम्हारे साथ क्या मुआमला फ़रमाया। कहने लगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। पूछा, किस अमल के सबब। कहा, एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने एक दिरहम दिया, वही काम आ गया। पूछा, ये घोड़े कैसे हैं। बोला, ये सब मेरी बकरा ईद की कुर्बानियाँ हैं, और जिस पर मैं सवार हूँ ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। मैंने पूछा, अब कहाँ का अज़म, यानी अब कहाँ का इरादा रखते हैं। कहा, जन्नत का। ये कहकर मेरी आँखों से ओझल हो गया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन पे रहमत हो और उनके सदक़े बिला हिसाब हमारी मग़फ़िरत हो। तो देखा आपने कुर्बानी का क्या फ़ायदा है, और कुर्बानी करना बहुत ज़रूरी है उन पर जो साहिब निसाब हैं। बेशुमार फ़ज़ाइल हासिल होते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन समात फ़रमाइए। आका का फ़रमान, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। सुभान अल्लाह। एक और जगह इरशाद फरमाया, जिसने खुश दिली से तालबे सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी, यानी उसकी कुर्बानी जहन्नम से उसके दरमियान में रुकावट बन जाएगी। अल्लाहु अकबर। एक प्यारे आका का और फरमान कि ए फ़ातिमा, अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि हम जब अपनी कुर्बानी करें तो हमें भी वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए।
एक और प्यारे आका का फरमान, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वुसाअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ये तंबीह है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के फजल व करम से साहिब निसाब हैं, अच्छी वुसअतों वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद कुर्बानी नहीं करते। तो उन्हें इस हदीस मुबारक से इबरत लेनी चाहिए। जो साहिब निसाब हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको माल व दौलत अता किया है, तो उससे कुर्बानी उसके रास्ते में कीजिए। तो जो लोग इसकी इस्तात रखते हैं वो भी कुर्बानी करें, और जो इस्तात नहीं रखते आगे उनके लिए भी फजीलत हासिल करने के मदनी फूल इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान खुशबूदार है, इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह तबारक व तआला को खून बहाने से ज़्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी, और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी किया करो। तो हमें चाहिए कि खालिसतन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा हासिल करने के लिए हम कुर्बानी करें, दूसरों पे दिखावा या बड़ाई मारने के लिए नहीं करनी चाहिए। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं, कुर्बानी अपने करने वाले के नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी, जिससे नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हज़रत सैयदना अल्लामा अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी फरमाते हैं, फिर इसके लिए सवारी बनेगी जिसके ज़रिए ये शख्स बाआसानी पुल सिरात से गुज़रेगा। अल्लाहु अकबर। और उस जानवर का हर उज़्व मालिक यानी कुर्बानी पेश करने वाले के हर उज़्व के लिए जहन्नम से आज़ादी का फ़िदिया बन जाएगा। अल्लाहु अकबर, क्या फ़जीलत है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान एक हदीस पाक कि जब अशरा आ जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहे तो अपने बाल और खाल को बिल्कुल हाथ ना लगाए के तहत फरमाते हैं, यानी जो अमीर वजूबन या फ़कीर नफलन कुर्बानी का इरादा करे वो ज़ुल्हिज्जतिल हराम का चाँद देखने से कुर्बानी करने तक नाखून, बाल और अपने बदन के मुर्दाल खाल वगैरह ना काटे और ना कटवाए, ताकि हाजियों से कदरे यानी थोड़ी मुशाहबत हो जाए कि वो लोग एहराम में हिजामत नहीं करा सकते, और ताकि कुर्बानी हर बाल नाखून के लिए जहन्नम से आज़ादी का फ़िदिया हो जाए। ये हुक्म इस्तेहबाबी है, और ये जो हुक्म इस्तेहबाबी है, यही जो इसकी डिटेल आ रही है, यही हमारे इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान उनका भी यही कौल है कि ये जो है ना कि 10 दिन में हमने नाखून नहीं काटने, बाल नहीं कटवाने, ये फरमाते हैं कि ये हुक्म इस्तेहबाबी है और वजूबी नहीं, यानी वाजिब नहीं, मुस्तहब अमल है। हत्तुल इम्कान मुस्तहब पर भी अमल करना चाहिए। अलबत्ता किसी ने बाल या नाखून काट लिए तो गुनाह भी नहीं, और ऐसा करने से कुर्बानी में खलल नहीं पड़ता, कुर्बानी दुरुस्त हो जाती है। लिहाजा कुर्बानी वाले का हजामत ना करवाना बेहतर है, लाजिम नहीं। इससे मालूम हुआ कि अच्छों की मुशाहबत यानी नकल भी अच्छी है। मुफ्ती साहब मज़ीद फरमाते हैं, बल्कि जो कुर्बानी ना कर सके वो भी इस अशरा यानी ज़ुल्हिज्जतिल हराम के इब्तदाई 10 अय्याम में हजामत ना करवाए, बकरा ईद के दिन बाद नमाज ईद हजामत कराए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुर्बानी का सवाब हासिल होगा। याद रखिए 40 दिन के अंदर अंदर नाखून तराशना, बगलों और नाफ के नीचे के बाल साफ़ करना ज़रूरी है। 40 दिन से ज़्यादा ताख़ीर करना गुनाह है। तो इसमें अगर हमारा जो है ना ये 10 दिन जो आ रहे हैं जिसमें मना फरमा रहे हैं कि इसमें कुर्बानी का सवाब हासिल करने के लिए अगर किसी को 40 दिन गुज़र चुके हैं और उन्होंने अपने ये
हजामत वगैरह, नाखून वगैरह या ज़ेरे नाफ बाल नहीं साफ़ किए तो 40 दिन उन्हें गुज़र गए, तो अब इन 10 दिनों का वो इंतज़ार किए बग़ैर इनको साफ़ करेंगे, वरना गुनाहगार होंगे। कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल होना चाहिए? हर बालिग मुकीम मुसलमान मर्द व औरत मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या उतनी मालियत की रकम या उतनी मालियत का तिजारत का माल या उतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान हो और उस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल या बंदों का इतना कर्ज़ा ना हो जिसे अदा करके ज़िक्र करदा तमाम निसाब बाकी ना रहे। फ़ुक़ाहे कराम फरमाते हैं हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी अमूमन इंसान को ज़रूरत पड़ती है और इनके बग़ैर गुज़र औक़ात में शदीद तंगी और दुश्वारी महसूस होती है, जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सवारी, इल्म दीन से मुतल्लिक़ किताबें और पैसे से मुतल्लिक़ औज़ार वग़ैरह। अगर हाजत असलिया की तारीफ़ पेश नज़र रखी जाए तो बखूबी मालूम होगा कि हमारे घरों में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हाजत असलिया में दाखिल नहीं। चुनाचे अगर इनकी कीमत 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुँच गई तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान से सवाल किया गया कि अगर ज़ैद के पास मकान सकूनत यानी जिसमें वो रिहाइश पजीर है उसके अलावा एक और मकान भी है तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं, और जवाब फरमाते हैं कि उस पर कुर्बानी वाजिब होगी क्योंकि वो उसकी हाजत असलिया से बढ़कर है, तो इसके ऊपर कुर्बानी देना वाजिब होगा। वक्त के अंदर शराइत पाए गए तो भी कुर्बानी करना वाजिब है, यानी कि 3 जो दिन है ना 9, 10, 11, तो 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 10, 11, 12 ज़िलहज्जा के गुरूब आफ्ताब के दरमियान तक अगर आप साहिब निसाब हो जाते हैं, यानी इस दौरान आपके पास कहीं से पैसे आने थे वो पैसे आ गए, अब वो आपके निसाब के ऊपर पूरा उतर आए तो उतनी अमाउंट आपके पास आ गई, हाजत असलिया से हटकर चीज़ें आपके पास आ गईं तो अब आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। बाज़ लोग पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान करते हैं, हालांकि बाज़ औक़ात घर के कई अफराद साहिब निसाब होते हैं और इन पर कुर्बानी वाजिब होती है, तो इन सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी करना वाजिब है। मतलब हमारे घर में अगर 3 लोग हैं तो 3 अपना अपना कारोबार करते हैं या उनके पास इतनी अमाउंट है, हाजत असलिया के अलावा माल है, तो उन सब पर अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी वाजिब है, किसी एक की तरफ से सारों की कुर्बानी नहीं हो सकती। ये बात आम रूटीन में लोग करते भी हैं कि एक जानवर लाए और पूरे घर वालों की तरफ से कर दिया, ऐसा करना ठीक नहीं। गाय, भैंस और ऊँट में 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं। नाबालिग की तरफ से अगरचा वाजिब नहीं मगर कर देना बेहतर है और इजाज़त भी ज़रूरी नहीं। बालिग औलाद या ज़ौजा की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो उससे इजाज़त तलब करे, अगर इनसे इजाज़त लिए बग़ैर कर दी तो इनकी तरफ से वाजिब अदा नहीं होगा। तो फरमाया कि इजाज़त 2 तरह से हो सकती है, सराहतन यानी कि इसमें से कोई वाज़े तौर पर ये कह दे कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर दो तो उनकी तरफ से वाज़े इजाज़त हो गई, या फिर दूसरा जो है वो है कि अपनी दलालतन का मतलब है कि अपनी ज़ौजा या औलाद की तरफ से कुर्बानी करता है, उन्हें इस बात का इल्म है कि हमारी तरफ से कुर्बानी की जा रही है, इस पर वो राज़ी हैं, तो अब कहलवा लेना ज़रूरी नहीं बल्कि उन्हें इल्म में है तो आपकी ये कुर्बानी उनकी तरफ से बेहतर है। कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ उसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय कुर्बानी के बकरा या उसकी कीमत सदका खैरात कर दी जाए तो ये नाकाफ़ी है, बल्कि
कुर्बानी का जानवर ही ज़िबा किया जाएगा। कुर्बानी के जानवर की उम्र: ऊँट 5 साल का, गाय 2 साल की, बकरा, इसमें बकरी, दुम्बा, दुम्बी और भेड़, नर व मादा दोनों शामिल हैं, 1 साल का होना ज़रूरी है। इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं, ज़्यादा का हो तो जायज़ बल्कि अफजल है। हाँ, दुम्बा या भेड़ का 6 महीने का बच्चा अगर इतना फरवा, मोटा ताज़ा लगता है कि दूर से देखने में वो 1 साल का लगे तो अब उसकी कुर्बानी जायज़ है, तो वो कुर्बानी के लिए हो सकता है। और अगर वो इतना नहीं लगता तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। फिर दूसरे नंबर पे ये भी है कि वो 1 साल या उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन दूर से देखने में फिर भी साल का नहीं लगता, यानी बहुत लागड़ सा, कमज़ोर सा है, तो भी उसकी कुर्बानी सही नहीं। कुर्बानी का जानवर बेऐब होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा ऐब हो, कान में चीरा हो या सुराख हो तो कुर्बानी मकरूह होगी, और अगर ज़्यादा ऐब हो तो कुर्बानी होगी ही नहीं। ये सारी बातें बहुत अहम मसाइल हैं। कुर्बानी करने वाले को इन सारी बातों का ख्याल रखना है। ऐबदार जानवरों की तफसील जिनकी कुर्बानी नहीं हो सकती, समाअत फरमाइए। ऐसा पागल जानवर जो चरता ना हो, इतना कमज़ोर हो कि हड्डियों में मगज़ ना रहा हो, अंधा या ऐसा काना जिसका कानापन ज़ाहिर हो चुका हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो यानी वो चलकर ना आ सकता हो, ऐसा लंगड़ा जो खुद अपने पाँव से कुर्बान गाह तक ना जा सके, जिसके पैदाइशी कान ना हो या एक कान हो, वहशी जंगली जानवर जैसे नील गाय, जंगली भेड़िया, बकरा या खुनसा जानवर जिसमें नर व मादा की अलामतें हों, या जलाला जो सिर्फ गलीज़ खाता हो या जिसका एक पाँव काट लिया गया हो, कान, दुम या चक्की 1/3 से ज़्यादा कटे हुए हों, नाक कटी हुई हो, दांत ना हों या झड़ गए हों, थन कटे हुए हों या खुश्क हों, इन सब की कुर्बानी नाजायज़ है। बकरी में 1 थन का खुश्क होना और गाय भैंस में 2 का खुश्क होना नाजायज़ होने के लिए काफ़ी है। बड़ी अहम बातें ज़हन नशीन रखिएगा। जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, और अगर सींग थे मगर टूट गए, अगर जड़ समेत टूटे हैं तो कुर्बानी ना होगी, और सिर्फ ऊपर से टूटे हैं, जड़ सलामत है तो हो जाएगी। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मज़रे नहीं यानी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूटकर भाग गया और फ़ौरन पकड़ कर लाया गया और ज़िबा कर दिया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। बेहतर ये है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करें, जबकि अच्छी तरह ज़िबा करना जानता हो, और अगर अच्छी तरह ना जानता हो तो दूसरे को ज़िबा करने का हुक्म दे, मगर इस सूरत में बेहतर ये है कि उस वक्त कुर्बानी के पास हाजिर रहे। कुर्बानी की और उसके पेट में से ज़िंदा बच्चा निकला तो उसे भी ज़िबा कर दे, और उसे यानी बच्चे का गोश्त खाया जा सकता है, और मरा हुआ बच्चा हो तो उसे फेंक दें। मुर्दार का जानवर गोश्त खाना हराम है। कुर्बानी हो गई और इस मरे हुए बच्चे की माँ का गोश्त खा सकते हैं। दूसरे से ज़िबा करवाया और ख़ुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया तो दोनों ने मिलकर ज़िबा किया तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। एक ने भी जानबूझकर छोड़ दी या ये ख्याल करके छोड़ दी कि दूसरे ने कह ली, मुझे कहने की क्या ज़रूरत, दोनों सूरतों में जानवर हलाल ना हुआ। अहम मसला है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, जो रगें ज़िबा में काटी जाती हैं वो 4 हैं। हुलकूम, ये वो रग है जिसमें सांस आती जाती है। मुरी, इसमें से खाना पीना उतरता है। इन दोनों के अगल बगल और 2 रगें हैं जिनमें खून की रवानी है, इनको वजैन कहते हैं, और ज़िबा की 4 रगों में से 3 का कट जाना काफ़ी है। इस सूरत में जानवर हलाल हो जाएगा। अक्सर के लिए वही हुक्म है जो कुल के लिए है, और 4 में से
हर एक का अक्सर हिस्सा कट जाए जब भी हलाल हो जाएगा, और अगर आधी आधी हर रग कट गई और आधी बाकी है तो हलाल नहीं होगा। तो ये कुर्बानी करने वाले कसाई को जो है अच्छे तरीके से ये काटना होती हैं, इसमें भी एहतियात ज़रूरी है। कुर्बानी करने का तरीका, कुर्बानी जानवर हो या वैसे ज़िबा करना हो, सुन्नत ये चली आ रही है कि ज़िबा करने वाला और जानवर दोनों का रुख किबला की तरफ हो, और किबला की तरफ होने के बाद वो उसकी गर्दन पर दाएं यानी सीधे हिस्से गर्दन के करीब पहलू पर अपना पाँव रखे और ज़िबा करे, और ख़ुद अपना या जानवर का मुंह किबले की तरफ से तर्क ना करे, वरना मकरूह होगा। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले ये दुआ पढ़ी जाए, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। और जानवर की गर्दन के करीब पहलू पर अपना सीधा पाँव रख कर पढ़े, अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। पढ़कर तेज़ छुरी से जल्दी से ज़िबा कर दे। कुर्बानी अपनी तरफ से हो तो ज़िबा के बाद ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलतु तक़ब्बलता मिन खैलिका इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर दूसरे की तरफ से कुर्बानी करें तो मिन्नी की जगह मिन का लफ्ज़ लिया जाएगा। कुर्बानी में देखकर अगर आप किताबचा पढ़ रहे हों तो इस पर खून लगने से बचाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये तमाम की तमाम बातों को, इन मसाइल को सीखने, सिखाने, बताने की सआदत अता फ़रमाए, और हम सब को कुर्बानी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें साहिब निसाब फ़रमाए, ताकि हम भी कुर्बानी करके कुर्बानी की फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल कर सकें। और जब तक कुर्बानी की लिए साहिब निसाब नहीं हैं तो जो हुक्म आया कि 10 दिन तक ये अपने हजामत, बाल वग़ैरह ना काटे जाएं, नाखून ना काटे जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इस नीयत से हमें भी कुर्बानी का सवाब हासिल होगा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।